भीमा शंकर भगवान शिव का निवास और भीमा नदी का स्रोत महाराष्ट्र के पश्चिम घाट में भगवान शिव का असली निवास स्थान है। भीमा शंकर की गिनती समुद्र तल से 1200 मीटर की ऊंचाई पर होती है। ये अभयारण्य लगभग 3000 फीट ऊंचे सह्याद्री पहाड़ों की उत्तर दक्षिण और पश्चिम पूर्व की चोटियों द्वारा दो भागों में विभाजित है और लगभग 13,078 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। 1985 में भीमा शंकर अभयारण्य घोषित करने में आया था। पहाड़ी की चोटी पर स्थित होने के कारण भीमा शंकर में खूब बारिश होती है और यहाँ का नेचर आंखों को तृप्त कर देता है। यहाँ की शांति और स्वच्छ वातावरण के कारण पर्यटक यहाँ खींचे चले आते हैं। तो चलिए आज हम भी यहाँ के शांत और स्वच्छ वातावरण का अनुभव करते हैं और भगवान शिव के निवास स्थान के दर्शन करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज डे 2 है और आज हम जा रहे हैं भीमा शंकर, जो महाराष्ट्र के पश्चिम पूर्व दिशा में पड़ता है। हम आज भीमा शंकर के लिए MSRTC बसेस से जा रहे हैं, जिसकी बुकिंग कल रात ही हमने ऑनलाइन कर ली थी और सुबह 6 बजे की हमने बस की बुकिंग करी थी। पुणे से भीमा शंकर जाने के लिए एक पर्सन का बस फेयर 395 रुपीज पड़ता है। आपको भीमा शंकर जाने के लिए अलग अलग लोकेशन से आपको बसेस मिल सकते हैं। जैसे कि जिस भी लोकेशन पे आप अभी रह रहे हैं वहां से नियरेस्ट जो भी बस स्टॉप है वहां पर आप पता कर ले और वहां से आपको भीमा शंकर जाने के लिए बसेस अवेलेबल हो जाएंगे। हमारे केस में हम बानेर में रुके हैं और यहाँ से नियरेस्ट जो बस स्टॉप है भीमा शंकर जाने के लिए वो है शिवाजी नगर। तो सुबह 6 बजे हम लोग अपने लोकेशन से शिवाजी नगर बस स्टॉप पहुंच चुके थे और वहां से हमने बस ले ली थी। पुणे से भीमा शंकर जाने के लिए बस से आपको 3 से 3.5 घंटे का रास्ता तय करना होगा। और अब फाइनली हम भीमा शंकर पहुंचने वाले हैं और ये रहा यहाँ का बस स्टैंड और ये है वॉशरूम जो येलो कलर की बिल्डिंग में नजर आ रही है और ये सारे कैब्स हैं जो भीमा शंकर से पुणे लेके जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच गए हैं भीमा शंकर और हम लोग को पहुंचने में 3.5 घंटा लग गया। सुबह 6 बजे से बस में बैठे बैठे अब हम लोग 9:30 बजे पहुंचे हैं। यहाँ से आप मंदिर में चढ़ाने के लिए फूल और प्रसाद ले सकते हैं। तो चलिए अब भीमा शंकर के दर्शन करने के लिए अब अंदर चलते हैं। ये है यहाँ का एंट्रेंस गेट, जहाँ से हम लोग सीढ़ी उतर के नीचे दर्शन के लिए जाएंगे। आज सुबह सुबह हमें भीमा शंकर के दर्शन के लिए निकलना था, इसलिए सुबह हमने नाश्ता नहीं किया था। तो इसका थोड़ा सा बच्चों पे भी असर पड़ता है, तो इस बात का ध्यान रखें कि बच्चों को जब भी भूख लगे तो उन्हें ज़रूर कुछ ना कुछ खिलाएं। तो हमारे साथ थोड़ा सा आज डिफ़िकल्ट हो गया था क्योंकि आज हमें थोड़ा पहुंचने में मंदिर लेट हो गया था और जितना आप लेट मंदिर पहुंचेंगे उतना ज़्यादा आपको भीड़ मिलेगी और इसी वजह से इशिता को भी आज हमने कुछ भी नहीं खिला पाए हैं। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप भीमा शंकर आए तो आप जल्द से जल्द यहाँ पर आए ताकि मॉर्निंग में आपके अच्छे से दर्शन हो पाए और आपको भीड़ ना मिले। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ आपको एक स्पेशल टिप देना चाहूँगी कि जब भी आप अपने बच्चों के साथ भीमा शंकर दर्शन करने के लिए आए तो वन डे पहले आए ताकि आप शाम तक भीमा शंकर पहुँच के यहाँ रेस्ट करें
और नेक्स्ट डे मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग उठकर आप भीमा शंकर के मंदिर में दर्शन करने के लिए आ सकते हैं, ताकि आपके दर्शन भी आराम से हो, आपको भीड़ भी ना मिले। ये देखिए, हम यहाँ 9:30 बजे पहुँचे हैं तो इतनी ज़्यादा भीड़ है, तो इस वजह से इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप जितना जल्दी सुबह आएंगे उतना कम भीड़ आपको मिलेगी। भीमा शंकर महादेव काशीपुर के भगवान शिव का एक प्रसिद्ध मंदिर और तीर्थ स्थान है। यह मंदिर भारत में पाए जाने वाले 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। 3250 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर का शिवलिंग काफी मोटा है, इसलिए इसे मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। इसी मंदिर के पास से भीमा नामक एक नदी भी बहती है, जो आगे जाकर कृष्णा नदी में जाकर मिल जाती है। पुराणों में ऐसी मान्यताएं हैं कि जो भक्त श्रद्धा के साथ इस मंदिर के प्रतिदिन सुबह सूर्य निकलने के बाद 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम जपते हुए इस मंदिर के दर्शन करता है, उसके 7 जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं तथा उसके लिए स्वर्ग का द्वार भी खुल जाता है। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग का वर्णन शिव पुराण में मिलता है। शिव पुराण में कहा गया है कि पुराने समय में कुंभकर्ण का पुत्र भीम नाम का एक राक्षस था। उसका जन्म ठीक उसके पिता के मृत्यु के बाद हुआ था। अपने पिता की मृत्यु भगवान राम के हाथों होने की घटना की उसे जानकारी नहीं थी। बाद में अपनी माता से इस घटना की जानकारी हुई तो वह श्री भगवान राम का वध करने के लिए आतुर हो गया। अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसने अनेक वर्षों तक जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे विजय होने का वरदान दिया। वरदान पाने के बाद राक्षस निरंकुश हो गया। उससे मनुष्य के साथ साथ देवी देवता भी भयभीत रहने लगे। धीरे धीरे सभी जगह उसके आतंक की चर्चा होने लगी। युद्ध में उसने देवताओं को भी परास्त करना प्रारंभ कर दिया। उसने सभी तरह के पूजा पाठ बंद करवा दिए। अंततः परेशान होने के बाद सभी देव भगवान शिव की शरण में आ पहुंचे। भगवान शिव ने सभी को आश्वासन दिया कि वे इसका उपाय जरूर निकालेंगे। भगवान शिव ने फिर राक्षस तानाशाह भीम से युद्ध करने की ठानी और लड़ाई में भगवान शिव ने दुष्ट राक्षस को राख कर दिया। इस तरह अत्याचार की कहानी खत्म हुई। उसके बाद भगवान शिव से सभी देवों ने आग्रह किया कि वे इसी स्थान पर शिवलिंग के रूप में विराजमान हों। उनकी इस प्रार्थना को भगवान शिव ने स्वीकार किया और भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में आज भी यहाँ विराजमान है। तो फाइनली हमारा दर्शन हो गया है और अब हम नाश्ता करने के लिए अशोक भीमा शंकर होटल में रुके हैं। यहाँ हमने 1 प्लेट पोहा और 1 प्लेट बटाटा वड़ा हमने मंगाया था और साथ में एक पाव भाजी भी मंगाई थी, जिसमें से बटाटे वड़ा जो है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा था और पोहा भी बहुत ठंडा था, तो वो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। हाँ, लेकिन इसका जो पाव भाजी था वो काफ़ी अच्छा था, तो आप यहाँ जब भी आए तो पाव भाजी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर हर साल भरपूर बारिश होती है, जिसके कारण यहाँ का दृश्य बारिश के समय देखने लायक होता है। हर तरफ हरियाली, पानी से भरे हुए झरने, यहाँ का शुद्ध और साफ हवा एक अलग ही दुनिया का अनुभव कराती है। शांत और स्वच्छ वातावरण के कारण पर्यटक यहाँ अपने आप ही खींचे चले आते हैं। तो चलिए, इसी के साथ मैं अब आपको उस स्थान के दर्शन कराने ले जा रही हूँ जिसे यहाँ गुप्त भीमा शंकर के नाम से जाना जाता है। कहते हैं भगवान ने जिस स्थान पर भीमा का वध किया था
वह स्थान देवताओं के लिए पूजनीय बन गया और सभी ने भगवान शिव से इसी स्थान पर शिवलिंग के रूप में प्रकट होने की प्रार्थना की। फिर भगवान शंकर ने देवताओं की यह बात मानते हुए वे शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए। और ये ओरिजिनल यही स्थान है जहां आज भी भगवान शिव शिवलिंग के रूप में विराजमान हैं और निरंतर शिवलिंग पर रूप से भीमा नदी के पानी से अभिषेक होते रहता है। तो दोस्तों, आज का ये भीमा शंकर दर्शन यात्रा यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं आपसे सेकंड पार्ट में, जहां हम आपको ले चलेंगे गुप्त भीमा शंकर और भीमा नदी के उद्गम स्थान पर। तो बने रहे मेरे चैनल और मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे इसी वीडियो के सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार। अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें।